अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं तामीरा टीवी से आपकी होस्ट निम्रा खान। और आज जिस पर्सनालिटी को हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कॉन्स्ट्रक्टर्स का बहुत अहम रोल रहा है और आज भी है। किसी भी प्रोजेक्ट को कॉन्स्ट्रक्टर तन मन धन से पाया तकमील तक है कि पाकिस्तान की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर नईम काज़मी साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कि माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तामीर और तरक्की में इनका बहुत अहम किरदार है। खासकर एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट का जिक्र करेंगे जिसमें शारह कायदीन है। तो नाजरीन, हम आपसे मिलवाते हैं आज अपने बहुत अहम गेस्ट को, जिनका नाम है मिस्टर सलाम। कैसे हैं आप सर? शुक्र। और सर कुछ अपने बारे में बताइए, हमारी नाज़रीन जानने चाहती हैं आपके बारे में। जी, मेरा नाम नईम काज़मी और मैं कराची कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। जी जी सर। और इस हवाले से आप मेरा इंटरव्यू ले बिल्कुल सर। तालीम के बाद सर अमली ज़िंदगी में कब और कैसे दाखिल हुए? जी, अमली ज़िंदगी में मैं तकरीबन 1979 में कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आया। तो उस वक्त KMC एक हुआ करता था, कोई DMC नहीं होती थी और अफगानी साहब उस वक्त मेयर होते थे। तो हमने काम स्टार्ट किया, 4-6 महीने 8 महीने इसी तरह धक्के खाते रहे। फिर 80 में मुझे काम मिला। जी सर, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था? वो मेरा था 1980 में। 1980 में एक पैच वर्क का प्रोजेक्ट था, बहुत छोटा प्रोजेक्ट था उस ज़माने में। तो वो तकरीबन 50,000 रुपये का था। तो गुनार फैजाबाद में मेरा ख्याल है एन ब्लॉक में था। जी जी। तो वो मैंने पैच का काम किया था, पहला काम था मेरा। सर फिर इसके बाद आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए? इसके बाद तो जाहिर सी बात है, जब इस फील्ड में रहे, अल्लाह का शुक्र है 42 साल हो गए काम करते हुए। अब हमारी कंपनी उस वक्त सबसे लो कैटेगरी में थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि नो लिमिट में है हमारी फर्म। और मुझे मौका मिला, अल्लाह ताला ने मौका दिया अच्छा काम करने का। आदमी की नीयत होनी चाहिए इस शहर के लिए। इस शहर के लिए हमने अभी जो कुछ अर्से पहले 12 साल पहले 10 साल पहले मैंने कंप्लीट किया था शारह कायदीन का काम। वो अल्लाह का शुक्र है आज भी बारिशें इतनी हुई हैं और 10 साल उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो गए। उस प्रोजेक्ट की सब ने तारीफ़ की। इसके अलावा उससे पहले हमने एक राशिद मिनाज रोड बनाया था और वो भी उस वक्त भी हमने जो काम किया था। तो उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आए थे, तो उन्होंने उस हिस्से को अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया कि जी ये इसको नए सिरे से नहीं बनाया जाएगा रोड को। उसी रोड को उन्होंने उस पर वेयरिंग नहीं हुई थी तो वेयरिंग कोर्स उस पर करवाया और उस रोड को दोनों ब्रिजेस के साथ, अपने जौहर ब्रिजेस के साथ उसको अटैच किया। सर आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये था? हाँ, देखें, मतलब स्टार्ट में जो स्टार्ट हम लेते हैं, फिर उसके बाद जो माशाल्लाह आगे की तरफ जाते हैं, तो जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा मिलता है। उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि देखें, जो फर्ज करें आज से 20 साल पहले 25 साल पहले अगर हमने कोई 2 करोड़ का प्रोजेक्ट किया तो आज वो कम से कम 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो वो अब उस पर न जाए। प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, बड़ा से बड़े की बात नहीं, वर्क काम अच्छा होना चाहिए। एक होता है ना, कोई अचीवमेंट मिलती है हमें, जैसे कुछ माशाल्लाह से एक नॉर्मल से हटकर इस वे में। हाँ बिल्कुल, ये 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हमने किए हैं कि जिससे अल्लाह का शुक्र है लोग तारीफ भी करते हैं, बाद इज्जत भी बनी इस बात से। और हमारी ख्वाहिश भी होती है, कोशिश भी होती है जो काम किया जाए शहर में अच्छा काम करें। और अच्छा काम करने से हमें भी खुशी होती है, जो हमारा स्टाफ होता है वो भी फिर डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर हम इंजीनियर हमारे पास है, जो मुलाजिम है, सर्वेयर है और दूसरा स्टाफ है, अगर मैं उनसे कहूँगा गलत काम करने के लिए तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, आप उनसे कह नहीं सकते। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमने शुरू से हमारी इंस्ट्रक्शन होती है कि जो प्रोजेक्ट जितना भी काम हम करें वो म्यारी हो और अच्छा काम हो। तो उसी हवाले से ज़्यादा काम तो मैं नहीं कर पाया जब से मैं 2005 से एसोसिएशन का चेयरमैन बना हूँ। तो मैंने बहुत टाइम एसोसिएशन को दिया है और एसोसिएशन को देने का मकसद ये नहीं है, एसोसिएशन का टाइम देने का मकसद ये था कि शहर में जो तरक्याती काम हो हम अपने ठेकेदारों को भी समझाएं, कॉन्ट्रैक्टर बरादरी को भी आप जो काम कर रहे हैं शहर के लिए ये भी एक सवाब का काम है। पहले हमारे बुजुर्ग हमें समझाते थे कि भाई कहीं भी कोई पत्थर पड़ा हो तो वो खुद उठा लेते थे पत्थर और हमें बताते थे कि भाई ये भी एक सवाब का काम है। तो हम लोग तो सड़क बनाते हैं, अगर उसको ही ख़राब कर देंगे तो फिर हमारे लिए वो अलग बात है कि पैच वर्क जो लगते हैं, जाहिर सी बात है वो टेम्परेरी पैच वर्क होता है, काम किए जाते हैं। इलाहाबाद शहर है, इतनी बारिशें होती हैं
उसके लिए बहुत सारे काम, नाले वगैरह भी बनाए गए हैं, नए सिरे से अच्छे काम हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जो भी है, इन्होंने बड़ी अंडरपासेज और ब्रिजेस भी बनाए हैं और मज़ीद आगे उनके प्रोजेक्ट बहुत आ रहे हैं। अभी भी तकरीबन अरबों रुपए के टेंडर हो चुके हैं, जिन वर्क आर्डर ठेकेदारों को मिल चुके हैं, उन काम होने हैं। तो हमारा तो काम शहर की तरक्याती, शहर की बेहतरी के लिए काम करना है और कोशिश करते हैं अच्छा काम करें। सर, आप चेयरमैन किस ईयर में बने और कितने मेंबरान हैं? जी, मैं 2005 में चेयरमैन बना हूँ और उस वक्त भी हमारे पास तकरीबन 300 मेंबरान थे। अभी भी हमारे पास तकरीबन इसी तरह 280 मेंबरान हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारी एसोसिएशन थी तो कराची में और दूसरी कोई एसोसिएशन नहीं थी, तो हम अच्छा काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ भी थे वो निकल कर उन्होंने भी एसोसिएशन बनाई। तो इससे खुशी ये होती है कि जो हम काम कर रहे हैं और भी लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो एसोसिएशन उन्होंने बनाई, जिस लेवल पे बनाई वो भी वर्क कर रहे हैं, हमारा साथ देते हैं। और वो जूनियर लोग हैं, हमारी टीम, हमारी एसोसिएशन से ही निकले लोग हैं, हम उनको भी फेवर करते हैं। जहाँ कहीं बात होती है तो वो हमारे पास ही आते हैं। तो एसोसिएशन बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्टर्स को है तो वो सॉल्व किया जाए। कहीं हर ठेकेदार जाके गवर्नमेंट के साथ या किसी साइट पर किसी इदारे के साथ नहीं उलझता, अब उलझना भी नहीं चाहिए। जो प्रॉब्लम्स होती है ज़्यादा, तो मैं सर, एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं या आते हैं, कहना चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर्स को सबसे करना पड़ता है उसको। कॉन्ट्रैक्टर को सबसे बड़ा मसला पेमेंट का ही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ आपको पता है कि बजट आता है, तो वो बजट जो होता है वो इस बुनियाद पर होता है कि कैश फ्लो हमारे पास नहीं होता। वो अंदाजे पे होता है कि जी हमें इस साल इनकम इतनी होगी, इतने टैक्स आएगा, उसके हवाले से वो बजट बनाए जाते हैं। तो उसकी रिकवरी में कहीं जो स्लो हो जाता है प्रोसेस, तो उसकी वजह से ठेकेदार की भी पेमेंट रुक जाती है। मगर ये कि हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। कभी मतलब ये कि 2-3 महीने बाद अगर रुक गई कोई पेमेंट तो हो जाती है। सर, माशाल्लाह, आप लोग इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अभी तक आप लोगों ने गवर्नमेंट से अभी तक शेड्यूल क्यों नहीं है आप लोग का? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और काफ़ी अरसे से हमारी ये डिमांड थी कि 2012 का शेड्यूल चल रहा था और उसके रेट्स बड़े ख़राब हो चुके हैं। जी। तो उस पर काम करना बड़ा मुश्किल होता था। और अभी तो खैर 1.5 साल से जो भी महंगाई हुई है, जो ख़ास तौर से डीजल के और पेट्रोल के और बिचमिन के जो रेट्स बढ़े हैं, और वो जो हमारे एग्रीगेट हैं उनके रेट बढ़े, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई और बहुत उसको फेस किया। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ने कोशिश की, हमने कंप्लीट किया, मगर अल्लाह का शुक्र है अब नया शेड्यूल आ चुका है 2022 का। तो हमने एक ख़त भी लिखा है सिंध गवर्नमेंट को और कोशिश कर रहे हैं वो नया शेड्यूल अडॉप्ट कर ले। वो उस पर जितने भी एस्टीमेट बनाए जाए वो नए शेड्यूल में बनाया जाए, ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स अच्छे रेटों पे काम लें और शहर में अच्छा काम करें। बहुत ज़रूरत है हमें इस वक्त। सारी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर पे भी होती है कि वो अच्छा काम करे और अपने शहर को खूबसूरत बनाए। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट को ठेका देते वक्त किन किन उसूलों पर आप अमल करते हैं? जी, ठेका जो होता है वो जाहिर सी बात है, सबसे पहला काम तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता है कि वो अपनी कंपनी उसकी जो रजिस्टर्ड होती है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, तो वो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। तो उसके बाद ठेका जब एस्टीमेट वो टेंडर आता है अखबार में, तो उस अखबार में जब टेंडर आता है उसमें कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, टेंडरों में हिस्सा लेते हैं। तो टेंडर खुलता है, उसमें अपने अपने रेट होते हैं। तो जिनको ये काम फर्स्ट लोएस्ट होता है तो काम मिल जाता है, वो अपना फिर काम करते हैं। प्रॉब्लम तो कोई नहीं आती इसमें। प्रॉब्लम सबसे बड़ी जब होती है तो आपको बताया मैंने, सिर्फ पेमेंट की होती है जब बिल्कुल। बाकी ठेकेदार ने तो काम करना ही ना, वो अपनी पूरी टीम लेके जब मैदान में उतरेगा तो अगर वो काम को रोकता है तो उसको नुकसान होता है। तो लिहाजा उसकी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि कोई दूसरा प्रोजेक्ट हम करें। ठीक है सर, आप किस इंजीनियर की या किन अफसरान की तारीफ करना चाहेंगे? मतलब माशाल्लाह से अभी तक थोड़ा सा इतना वर्क कर चुके हैं आप इतने लोगों के साथ, तो कोई मतलब ऐसा जो आपको लगे कि माशाल्लाह से? देखें, जो इंजीनियर्स होते हैं ना, माशाल्लाह कह देना, उंगली उठाना तो बड़ा आसान काम है किसी पे। जी बिल्कुल। और जब से हमने ठेकेदारी स्टार्ट की थी 80 में, तो उस वक्त जो अफसरान AEE हुआ करते थे 17 रेट में, वो बाद में डायरेक्टर जनरल बन के भी रिटायर्ड हुए।
वो बड़े अच्छे अफसर थे और बड़ा काम किया शहर के लिए, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो जाहिर सी बात ये सारे NIT से या दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, तो इंजीनियर का ये होता है कि लोग ख्वाहिश रखते हैं मैं इंजीनियर बनूं। Exactly. तो वो अच्छे जो स्टूडेंट होते थे उन्हीं को दाखिला मिलता था। ख्वाहिश तो मेरी भी थी कि मैं भी इंजीनियर बनूं, तो हमारी परसेंटेज अच्छी नहीं, हमें दाखिला नहीं मिला। कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है इसको, और आपने देखा हमारे पास कच्ची आबादियाँ बहुत हैं। कच्ची आबादियाँ होने की वजह से अब उसको भी काम करना तो होता है ना, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। अब तो DMCs बनाते हैं, अभी टाउन बनाए जा रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद ये है कि थोड़ी बेहतरी आएगी कि नीचे लेवल पर बल्दियाती निज़ाम को ट्रांसफ़र होना चाहिए, जैसे काउंसलर लेवल पर, तो वो बेहतरी आती है। TV के बारे में आपकी राय? जी बिल्कुल सही। तामीरात TV तो अभी आपने स्टार्ट किया है, मेरा ख्याल है 3-4 साल हुए होंगे। जी हाँ, इससे पहले आपका एक मैगजीन निकलता था, मेरा ख्याल है जी माशाल्लाह सर, उसको 30 साल 30 साल हो गए। वो उसमें 2-3 मरतबा मेरा भी इंटरव्यू छपा, आपका मैगजीन हमारे पास आता रहा ऑफिस में, और बहुत अच्छा उसमें मौजूद होता था हर लिहाज से। कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के भी इंटरव्यूज थे उसमें, और अफसरान के भी थे, और तामीरात का तो कंसल्टेंट के जो हमारे कराची में या पाकिस्तान में काम करने वाले कंसल्टेंट, उनके भी इंटरव्यूज उसमें होते थे। हमें पढ़ा, कुछ पढ़ने से कुछ सीखने का भी मौका मिला उससे। तो आज अब ये आपका जो तामीरात चैनल है, आपका TV है, ये भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और आप मेरा पहला इंटरव्यू है इस चैनल के लिए, तो मेरी दुआ है, मेरी कोशिश कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया इतना, कि हमने आपको जो इतना कीमती वक्त आपका लिया और आपने अभी इतना टाइम दिया कि हम आपका इंटरव्यूज ले पाए। नाज़रीन, आज हमने आपको जिस शख्सियत के बारे में बताया, जिनसे मिलवाया, उनके बारे में इतनी अहम मालूमात दी, देखा, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा ये बात। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नई गेस्ट।